गुप्ता जी, रात भर बात हुई थी, अनुराग ठाकुर दो बार मीटिंग कर, उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। रत्नाकर जी आ रहा हूं, अमिताभ दादा आ रहा हूं, लेकिन रीना गुप्ता जी, ये कहना कि सरकार ने बात नहीं की, ये कैसे सही है? बात तो कर रही थी। पहलवान कह रहे हैं ना इफ ना बट, अरेस्ट हिम डायरेक्टली। मोदी जी कह रहे हैं जी मैम प्लीज बताइए। ऐश्वर्या जी, मोदी जी हमें कह रहे हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है। हाँ। और इस अमृत काल में कुलदीप सेनगर, ब्रजभूषण जैसे मोदी जी के हीरे हैं, जो आए दिन महिलाओं पे अत्याचार करते हैं और फिर भी उनका को बाल भी बाका नहीं होता। अगर आपने इन हमारे खिलाड़ियों की व्यथा पढ़ी हो, एक मां होने के नाते आज मेरा खून खौल रहा है। कैसे उन लड़कियों ने डिस्क्राइब किया है कि विटामिन की गोली देने के बदले शारीरिक संबंध स्थापन करने की उनको बोला गया। एक फोन कॉल के लिए बोला कि मैं तुम्हारे बाप से तब फोन कॉल करवाऊंगा जब तुम मुझे गले लगाओगी। किसी की शर्ट के अंदर हाथ डालना, ऐसी घिनौनी गंदी हरकतें इन लड़कियों ने डिस्क्राइब की हैं। तो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी, अगर ये सबके कानों में रत्ती भर भी इसमें सच्चाई है तो ये तो बर्दाश्त के काबिल नहीं है रीना जी। क्यों ब्रजभूषण ये तो हैवानियत है। गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इसका 1% हैवानियत है, अगर इसका 1% भी सही है रीना जी, तो ये हैवानियत है। 1%। हम इन पहलवानों से, सुनीता गोदारा जी, हम जब ये पहलवान, जब ये मैट पे यूक्रेनियन, चेकोस्लोवाकियन पहलवानों को जब ये पटकते हैं, नहीं रीना जी आ रहा हूं वापस, कमिंग बैक टू यू। अभी कीर्ति दादा आज एक स्पोर्ट्स स्टार की तरह है, एक स्पोर्ट्समैन की तरह। रीना जी वापस आऊंगा, प्लीज गिव मी 10 सेकेंड्स। सुनीता जी, जब ये पहलवान बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल पहलवानों से लड़ते हैं, तो हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि भाई आप बड़े से बड़े पहलवान को पटखनी दोगे, इसे हराओगे। और ये जब अपनी व्यथा बताते हैं, तो अगर 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचा जाए तो घिन आती कि ऐसा हो कैसे रहा था। देखिए, पहली बात तो ओलंपियन है, इनको जो भी कुछ हो रहा है वो इंटरनेशनल शेम हो रही है। और जो इन्होंने कहा है उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, अदरवाइज इनका भी दिमाग खराब नहीं है कि ये ऐसे सड़कों पे बैठ के और सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें। देखिए, हैरेसमेंट 3 तरह से होता है, इमोशनल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट। इनका तीनों हुआ है। शुरुआत आप खुद खिलाड़ी हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है? ओनली सुनीता जी ऑनर। हाँ, शुरुआत हुई जब देखिए बारिश हो रही थी, इनके गद्दे भीग गए थे। उस दिन भी पुलिस ने इनके साथ बर्बरता की, फिर 28 को बर्बरता की। और अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिसमें 10-10 पुलिस वाले अकेली विनेश फोगाट के आगे पीछे चल रहे हैं, जबकि एक पीएसओ देना था। तो नेचुरली वो बोलेगी ना कि एनकाउंटर करना है क्या, वो जब घर जा रही थी। 28 की बात है। तो ये सब जो हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारा जो स्पोर्ट्स सिस्टम है ना, वो इन प्लेस होता। आपको लग रहा है कि सरकार बचा रही है ब्रिजभूषण शरण सिंह को? भाई, सरकार ब्रिजभूषण को बचा रही है, जो भी कर रही है वो तो सब पॉलिटिशियंस है, वो बात करेंगे। मैं एक खिलाड़ी के तौर पे बात करना चाहती हूँ। प्लीज बताइए कि स्पोर्ट्स का एक ओलंपिक चार्टर होता है, एक स्पोर्ट्स लॉ होता है। जी बिल्कुल होता है। अनुराग ठाकुर जी ने 2016 में पार्लियामेंट में बिल पास करने की बात की, जिसका नाम था द नेशनल स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन। जी मैम, 2016 जी की थी। आप कोई भी देख सकते हैं इसको। जी याद है, हाँ की थी। तो ये 2016 में बात की, 6 साल हो गए, ये अभी तक इन प्लेस नहीं है। नहीं तो क्या, रिड्रेसल का एक तरीका होता है, जैसे हमारा नाडा और वाडा है। कोई आज तक नाडा को चैलेंज नहीं करता है। जब भी कोई डोपिंग में पकड़ाता है, नाडा उसको पनिशमेंट करता है। और भाई कोई नहीं मांग रहा कि ब्रजभूषण को फांसी दे दो। ब्रजभूषण डेली टीवी पे आके, नहीं तो ब्रिजभूषण शरण सिंह तो खुद ही कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। बिल्कुल, वो अमिताभ सिन्हा, रत्नाकर त्रिपाठी रोज प्रोफेशनल, वो तो कह रहे हैं कि अगर एक भी ये इल्जाम सही हुआ, अमिताभ सिन्हा, वो कह रहे हैं कि मैं खुद को सूली पे चढ़ा दूंगा।